मही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि उनका जो विवादित बयान है वो मायावती अपने साथ कैरी ऑन करते हुए नजर आएंगी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने तो पहले ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो गठबंधन की जरूरत स्वामी प्रसाद मौर्य को भी है और मायावती भी अगर अपनी पार्टी का जनाधार बचाना चाहती हैं तो जाहिर तौर पर भी उनको गठबंधन करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके जो रिश्ते हैं काफी बेहतर माने जाते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद रावण का गठबंधन होना कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा है, ना पॉसिबल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो झुकाव हमेशा से रहा है वो मायावती की तरफ जाता हुआ नजर आया है। ऐसे में दोनों ने 25 सालों तक एक दूसरे के साथ पार्टी में काम किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्वाइन करते हैं मायावती के साथ तो जाहिर तौर पर मायावती की पार्टी एक बार फिर से खड़ी होने का प्रयास कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो समीकरण बन रहे हैं, क्या दलित वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है बीते लोकसभा चुनाव में, क्या वही स्ट्रैटेजी इस बार के उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी की नींव भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कमजोर की है। ऐसे में मायावती का साथ तो अखिलेश यादव जरूर चाहते हैं, लेकिन अगर मायावती उनके साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहती तो अखिलेश यादव भी किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन उनका एक जो झुकाव, एक रुझान है वो मायावती के प्रति देखा जाए तो बेहद संवेदनशील रहा है और हमेशा से वो जिस तरीके से मायावती के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और अखिलेश यादव का एक बार फिर से समीकरण बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती ने हमेशा से अखिलेश यादव को क्रिटिसाइज ही किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मायावती ने अखिलेश यादव के ऊपर इल्जाम लगाए, वहीं अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एक बुकलेट दी उसमें भी अखिलेश यादव के ऊपर इल्जाम लगाए, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में माना जाता है कि अखिलेश यादव ने एक सॉफ्ट रुख उनके लिए रख रखा है। अगर मायावती कभी कमबैक करना चाहेंगी तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव मना नहीं करेंगे। वहीं जब आकाश आनंद से सवाल पूछा गया था कि आने वाले दिनों में किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं तो आकाश आनंद ने कहा था कि अपनी पार्टी से बिना किसी समझौते के साथ अगर गठबंधन करना पड़ा तो जरूर करेंगे, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मायावती अपने फैसले पर विचार करते हुए नजर आती हैं या फिर अखिलेश यादव को भी विचार करना पड़ जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है इन सब मुद्दों को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।